ओम शांति। आज 26 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। बाबा वर्थ वर्शिपिंग जब कहते हैं और पूजा के योग्य कहते हैं तो उसमें बाबा शरीर और आत्मा दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। अगर आत्मा पवित्र है, शरीर पवित्र नहीं है, तो पूजा नहीं हो सकती। पूजा होगी जब शरीर और आत्मा दोनों ही पावन है। इसलिए संगम युग पर हमें भावना और विवेक दोनों का ध्यान रखना होता है। कभी भावनावश भाई बहनों की आरती उतारना शुरू कर देते हैं। कभी कोई देवी बन कर के बैठ जाए और उसके ऊपर फूल पत्ती चढ़नी शुरू हो जाए। ये वस्तुतः ज्ञान के उपयुक्त नहीं है। गायन हो सकता है आपका, आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, उसका गायन हो सकता है, लेकिन पूजा करने कराने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार देवताओं का है जो सतयुग त्रेता में है। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। ये युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। ये बाबा ने बताया कि जब कोई व्यक्ति कोई लक्ष्य रखता है, कोई एम होती है ये अचीव करने की, तो उसमें हर्डल्स ना आए, ऑब्स्टिकल्स ना आए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाबा कहते हैं जो व्यक्ति ऑब्स्टिकल से डर जाता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, और जो व्यक्ति उसके पार हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है जीत जाता है, विजयी होता है। तो बाबा कहते हैं उनसे डरो नहीं, लेकिन उन चीज़ों का सामना करने के लिए मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उसको यूज करो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया है। रावण वर्षा छीनते हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ने ये यज्ञ नहीं रचा है, ये रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने ये यज्ञ रचा है। सोचने की बात है। शिव बाबा के लिए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। शिव बाबा एक फूंक मारे नई दुनिया आ जाए, किसी को दृष्टि दे, वो व्यक्ति मनुष्य से देवता भी बन सकता है। उनके अंदर हर प्रकार की शक्ति है। फिर बाबा को यज्ञ रचने की जरूरत क्या है?
क्यों यज्ञ रचता है बाबा? उसका कारण है कर्म सिद्धांत। जो करेगा सो पाएगा। अगर शिव बाबा को ही करना है तो फिर तो बाबा को ही फल मिलना चाहिए। हमें किस हिसाब से मिलेगा? सत्यों के राजा रानी किस हिसाब से बनेंगे? इसलिए मीठे बाबा कहते हैं मैं यज्ञ रचता हूँ और उस यज्ञ में आहुति डलवाता हूँ विकारों की। जो नंबर वाइज आहुति डालते हैं, स्वयं को पावन बनाते हैं, उस अनुसार वो पूज्य देवता बनते जाते हैं। तो हमारा भाग्य बनाने के निमित्त बाबा यज्ञ रचता है। फिर बाबा ने कहा कि जो कसम उठाते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलते हैं। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान ये नहीं कहते, ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, ये अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुकतू कर वहाँ चले जाएंगे। फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। बाबा ने कहा कि ये पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है ये किसको पता नहीं। तो बाबा ने कहा कि सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। ये भी 4 युग हैं, पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना। यानी ये सारी पुरानी दुनिया है, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है, योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो वो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की ही बातें घूमती रहेंगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को कितनी पॉइंट्स समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र हैं, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र एम होता है। यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोअर्स जो भी सुनते सत सत करते रहते हैं, एम ऑब्जेक्ट नहीं रहा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, तो वो कोई पक्का स्वामी थोड़ी हुआ। बहुत हैं जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है? बाबा ने बताया कि अविनाशी संबंध सारे शिव बाबा के साथ हैं, और किसी को स्वामी बनाते हैं। स्वामी मतलब मालिक, तो मालिक तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के सिवाय तो और कोई हो नहीं सकता। इसलिए शिव बाबा को ही बाबा कहते हैं याद करें। और बाद में अभी जो बाबा ने कहा लास्ट में कि नारायण के बाप, नारायण का भी पिता, तो नारायण का भी अपना कोई स्वामी है, पिता उसका स्वामी है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तत्तत्वम। तुम भी देवता घराने को हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार हैं।
जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन न सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कल्प पहले भी इसने इतना किया था, अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। फिर बाबा ने कहा, मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहाँ भी जाओ, मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं देखो, पढ़ाई और योग ये दो चीज़ें हैं जिसको तुम कभी भी कायम रूप से कर सकते हो। अगर तुम मुरली पढ़ते हो तो उसके लिए भी कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो तुम अपनी इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे कर रहे हो। और वैसे भी आजकल पर्सनल लेवल पर भगवान की आराधना करना उसको मना नहीं करते। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं जो कुछ भी पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप, टीचर, सदगुरु मैं ही हूँ। 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी अहो मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो धोखा, नुकसान ही नुकसान है ना। अपनी पद को हम लकीर लगा देते हैं, अपने भाग्य को लकीर लगा देते हैं। अगर श्रीमत पर चलना अभी भी समझ में नहीं आता तो किसकी मत पर चलेंगे? रावण की मत, मन मत, औरों की मत तो बहुकाल से करते आए, अनुभवी हैं। तो श्रीमत वरदान है आज का। अकाल तख्त पर बैठकर कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी वो है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी हैं। जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक न हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। और स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के प्यारे वो हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हो गए ना, तो ब्रह्मा के द्वारा निश्चित जो कल्चर है, संस्कृति है, वो रूहानी है और दुनिया से न्यारी है, जिसमें हम ये नहीं कहेंगे ये गुजरातियों की है तो ये मराठियों की है तो ये पंजाबियों की है। नहीं, ये शब्दों का उपयोग भी नहीं किया करते थे हम लोग। अभी तो कहने में आता है गुजराती पंजाबी, पहले नहीं थे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण कल्चर से जिसका प्यार है वो ब्रह्मा से प्यार है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।